हेलो डियर पेशेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर द चैनल सब्सक्रिप्शन। याद रखिए कि चैनल के सब्सक्रिप्शन के बटन के साथ साथ लाइक और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी नया वीडियो मिस नहीं हो और आपको सारे नॉलेज बेस्ड वीडियोस मिलते रहें। हेलो पेशेंट्स, आज हम बात करते हैं सर्जरी के फ़ौरन एक दो तीसरे दिन के बारे में और उसमें क्या लक्षणों के लिए हमको सावधान रहना चाहिए। पिछले वीडियो में आपको याद होगा कि मैंने आपको थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस यानी कि जब ये नलकी लगाते हैं जिससे हम लोग फ्लूइड्स देते हैं उसके बारे में बात की थी। उसके अंदर क्या तकलीफ़ें हो सकती हैं, क्या परेशानियाँ आ सकती हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्या केयर आप कर सकते हो मैक्सिमम, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको और बाकी के दीगर चीज़ों के बारे में जो सर्जरी के फ़ौरन बाद एक्सपेक्टेड हैं उनके बारे में बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं आज जो बात करूँगी वो मेजर सर्जरीज़ के बारे में बात करूँगी, यानी कि हम लोगों की एज गायनिकोलॉजिस्ट गायनी के अंदर दो ही मेजर सर्जरीज़ होती हैं, या तो सिजेरियन से ऑपरेशन करना बच्चे का और दूसरा बच्चेदानी निकालना, विच आर टू मेजर ऑपरेशंस, मोस्टली पेट काट कर। ठीक है, तो इन सर्जरीज़ के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग देखते हैं वो ये है कि पेशाब ठीक से नलकी में आ रहा है या नहीं, उसका कलर क्या है या नहीं, और दूसरी चीज़ कि आपने गैस पास कर ली है या नहीं। गैस पास करने का मतलब है जो आते हैं, आंतों में ना सूजन हो रही है, ना उनके अंदर कोई डिक्रीज पेरिस्टालसिस है, ना उसके अंदर कोई और परेशानी है, और आप आराम से गैस पास कर रहे हो। क्योंकि आपने ज़्यादातर सर्जरी के पहले ऐसा होता है कि आपने कुछ खाया नहीं होता है, इसलिए चांस कि आप लैट्रिन करो या स्टूल पास करो या मोशन करो उसका चांस कम होता है। जो पहली चीज़ पास होती है वो गैस ही होती है, जिसके ऊपर हम लोगों की नज़र रहती है कि जितनी जल्दी पेशेंट को भूख लगे, जितनी जल्दी वो गैस पास करे, उतना ही पेशेंट का एक अच्छा लक्षण होता है। अब हम लोगों को डरना कब है, परेशान कब होना है। सर्जरी के फ़ौरन बाद अगर पेट फूलने लगे, गैस ठीक से पास नहीं हो रही है, अच्छा गैस पास होने का भी टाइम रहता है। अगर सिर्फ सिजेरियन ऑपरेशन हुआ है तो मोस्टली 24 घंटे के अंदर अंदर या फिर मैक्सिमम 48 घंटे के अंदर गैस पास हो जाती है। लेकिन अगर कोई और मेजर ऑपरेशन हुआ है, यानी बच्चेदानी निकाली गई है, गट हैंडलिंग हुई है उसके अंदर, तो चांस होता है कि गैस पास होने में 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं, कभी कभी 4 दिन भी लग सकते हैं। पर इस बीच पेट का फूलना, वॉमिटिंग होना, बार बार लगातार वॉमिटिंग होना, पेट में दर्द होना, ये कुछ ऐसे लक्षण है जिससे, या बुखार आ जाना, ये कुछ ऐसे लक्षण है जिसकी तरफ आपको अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए, डॉक्टर का ध्यान भी आकर्षित करना चाहिए। होता यह है कि जब डॉक्टर्स राउंड पे आते हैं, आपकी बाकी सारी चीज़ें देखते हैं, सिस्टर से पूछते हैं और आपसे भी थोड़ा बहुत वार्तालाप करते हैं। ये चीज़ अगर आप उनको कंसर्न वे में दिखाएं, क्योंकि एक डॉक्टर बहुत सारे पेशेंट को देख के आया होता है और देखने जा रहा होता है, तो बहुत ध्यान से एक एक बात सुनना, एक एक चीज़ की जांच पड़ताल करना कभी कभी संभव नहीं हो पाता राउंड में। लेकिन आपके लिए तो आपका ऑपरेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो ऐसे टाइम पे आप ही को अपने डॉक्टर की तरफ इसका ध्यान आकर्षित करना चाहिए कि मुझे पेट में काफ़ी दर्द रहा रात में, अभी भी दर्द बना हुआ है, पेट रिलैक्स नहीं लग रहा, सॉफ्ट नहीं लग रहा, तना हुआ पेट है, मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा, भूख बिल्कुल नहीं, दिल चाह रहा कुछ भी खाने का। मान लीजिए उन्होंने अलाउ करा कि हाँ चलिए अब आप पानी चाय ये सब ले सकते हैं, दैट्स हाउ वी स्टार्ट, पर आपका दिल नहीं चाह रहा, पानी लेते से ही आप वॉमिट कर रहे हो, तो इन सब चीज़ों में आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए, इस पर उनका ध्यान ज़रूर आकर्षित करना चाहिए, तो उस हिसाब से स्टेप्स लें। अगर मान लीजिए आपको नलकी अंदर, पेट में भी कभी कभी नलकी डाल के रखते हैं जिसको हम लोग ड्रेन बोलते हैं, अगर उसके अंदर कुछ ऐसा फ्लूइड आ रहा है जिसका कलर ब्लड के अलावा कुछ कलर है, मान लीजिए येलो ग्रीनिश कलर है, तो वो आपका भी उसकी तरफ ध्यान जाना चाहिए। ये सारे लक्षण जो हैं बाउल यानी कि गट यानी कि आंतों की इंजरी या आंतों की एडिशंस, इन सबको दर्शाता है। अब इन दोनों का क्या मतलब है मैं आपको बताती हूँ। कभी भी सर्जरी के बाद पूरी तरह से आंतें जो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, कुछ उसके अंदर एडिशंस ना हो, ऐसा नहीं होता। चिपका चिपकी जो हीलिंग प्रोसेस है, जब भी आप देखते हो कि कहीं कट जाता है तो वो चिपक के ही वो वूंड फाइनली ठीक होता है। तो जहाँ जहाँ पर कटिंग होगी, रिगड़ना होगा, जहाँ पर भी हाँ मतलब नाइफ चलाई जाएगी, ब्लड आएगा, वहाँ पे एडिशंस यानी चिपकना बहुत अनिवार्य है, बहुत संभव है, और इन सब चीज़ों को हम एक्सपेक्ट करते हैं पोस्ट ऑप। तो आंतों के अंदर भी ऐसा होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि पेट के बहुत सारे ऑपरेशंस नहीं होने चाहिए, क्योंकि जितनी बार आप अंदर जा रहे हो, बाहर आ रहे हो, आप अंदर कुछ ना कुछ ऐसा नुकसान करके आ रहे हो जो अगली सर्जरी में और बढ़ जाएगा और परेशानी आएगी। इसलिए बहुत सारे ऑपरेशंस नहीं होने चाहिए, विच इज़ द रीज़न वाई यहाँ पर भी मैं यही कहूँगी कि ऐसे टाइम पर भी आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। आपको
कुछ अनड्यू, जो मैंने आपको चीज़ें बताई उनमें से कुछ भी चीज़ अगर आपको दिख रही है, कंटिन्यूस बनी हुई है, ठीक नहीं हो रही है, तो ये चीज़ आपके लिए पोस्ट ऑप ठीक नहीं है। इस चीज़ के बारे में ज़रूर बात करें डॉक्टर से जो राउंड पे आता है, जो जूनियर डॉक्टर रात में रहता है। कभी कभी रात में सडनली प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं, इनको कैजुअली ना लिया जाए, इनको इनके बारे में बात की जाए। इसका नेक्स्ट सेगमेंट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ।